नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, भारतीय रेल ने दीपावली और छठ पूजा के लिए करीब 7,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाने का ऐलान किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग डबल है। पिछले वर्ष करीब 4500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। इतनी बड़ी संख्या में विशेष गाड़ियों का चलाया जाना, मगर लगता है लोग केवल जो रेगुलर गाड़ियां होती हैं उनमें ही चलना चाहते हैं, उन पर ही विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों? क्राउड मैनेजमेंट, जो भीड़ है, कुंभ के मेले की भीड़ की तरह भीड़ दिखाई दे रही है। बांद्रा में हमने देखा अचानक क्या हुआ। एक ट्रेन बिहार की ओर जाने वाली थी, यूपी से होकर, वहां जनरल सामान श्रेणी के लिए भगदड़ मच गई स्टेशन पर, बांद्रा स्टेशन पर। बांद्रा स्टेशन वैसे भारतीय रेल के हिसाब से कुछ संवेदनशील जगह भी दिखती है, वहां पहले भी इस प्रकार का वो हुआ है। तो उस भगदड़ में करीब 10-12 लोग घायल हो गए। इस त्योहार के मौके पर जो लोग इतनी हंसी खुशी से अपने परिवार से मिलने के लिए जो धन अर्जित करते हैं मेहनत कर, उसके बाद जाते हैं, उनके साथ ऐसी घटना होती है, यह बड़ा दुख का विषय है। इसमें भारतीय रेल के ऊपर भी एक धब्बा लगता है। जीआरपी जो लोकल पुलिस है उसको भी बदनामी होती है। कुल मिला के पूरे संगठन की बदनामी होती है। लोग यह नहीं देखते कि कितने बड़े इंतजाम किए हैं भारतीय रेल ने। लोकल पेपरों को इन विशेष गाड़ियों के बारे में एक मुहिम चलानी चाहिए थी। फ्रंट पेज के ऊपर जब घटनाएं हो जाती हैं तो उस पर एक एक हफ्ते पर विचार करते हैं, मगर जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना ये अपना कर्तव्य नहीं समझते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो लोकल पेपर्स हो, डेली न्यूज पेपर्स हो, क्या इनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय रेल को भी इस बीड़ा को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर माध्यम से इन सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। बड़े पैमाने पर भारतीय रेलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए। पता लगाना चाहिए किस तरफ से कहां लोग जाएंगे, किन तारीखों में भीड़ बढ़ेगी, उन तारीखों में विशेष इंतजाम करने चाहिए। उन इंतजामों में सर्कुलेटिंग एरिया, जिस प्रकार से रेलवे करती भी है अपने सर्कुलेटिंग एरिया में टेंट वगैरह लगाकर, वहां पर एटीवीएम मशीन लगाकर, टिकट मशीन लगाकर, लोगों की लाइन बनाकर उनको छाया, पानी, शौचालय, वेटिंग एरिया बनाकर उनको सुविधाएं देती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर उनको सुविधाएं देती है। अनेक प्रकार से रेलवे कोशिश करती है कि वे अपने घर पर सुरक्षित और हर्ष उल्लास के साथ पहुंचे। चूंकि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, हम सब जानते हैं अनेकों बार ऐसी समस्याएं आती हैं। जैसे यूपी देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, 24 करोड़ वहां की खुद की आबादी है। बिहार की 13.5 करोड़ की आबादी है। पश्चिम बंगाल की 10.5 करोड़ की आबादी है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी है। तो साथियों, इतनी बड़ी संख्या में जो हिंदू लोग, पर्टिकुलरली बिहार और यूपी के, वेस्ट बंगाल के जो लोग बंबई में, गुजरात में, सूरत में, बड़ौदा, अहमदाबाद में और देश के अनेक कोनों में रोजगार के लिए जाते हैं और त्योहार पर घर लौटने की कोशिश करते हैं, उनको जो परेशानी हो रही है, यह एक ऐसा चुनौतीपूर्ण विषय बन चुका है हर समय। और ऐसा नहीं कि भारतीय रेल इससे निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है। पिछले 10 सालों में भारतीय रेल की जो स्पीड बढ़ाई है और जो ज्यादा ट्रेनें चलाने की कोशिश की है त्योहारों पर, हम देख रहे हैं कि 4500 के सामने उसने 7,000 ट्रेन, पिछले साल 4500 चलाई थी और अब 7,000 ट्रेन चलाई है। 2014 में अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों में गिनती होती थी। 2014 के पहले गाड़ियां, जो रेगुलर गाड़ियां होती थी ना, वो स्टेशन के जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने के पहले अपनी दम तोड़ दिया करती थी।
प्लेटफॉर्म पर जगह ही नहीं होती थी, गाड़ियों की स्पीड कम थी, गाड़ियों रेलों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका जो ढांचागत विकास था बहुत स्लो था, जो फंड्स मिलते थे वो फ्रीज हो जाते थे। आज की तुलना में अगर उस अवधि से की जाए तो बहुत बेहतर स्थिति है। भारतीय रेलवे इतनी नई लाइनें बना रही है, डबलिंग कर रही है, तेजी से कर रही है और समय अवधि के अंदर कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, कितने सारे ब्रिजेस बना रहे हैं, तीसरी चौथी लाइन डाली जा रही है। ये इन समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिक सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं, बाईपासेस बनाए जा रहे हैं। डीएफसी बनाकर तो भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक वरदान साबित कर दिया है। जो डीएफसी की मालगाड़ियां अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्टर्न और ईस्टर्न पर चलने लगी, उससे बहुत बड़ा पाथ यात्री गाड़ियों को मिला है। उसी के कारण यह संभव हुआ है कि 7,500 के करीब गाड़ियां इस दीपावली और छठ पर्व पर भारतीय रेल चलाने में सफल हुई है। मगर लोगों के पास सूचना नहीं पहुंच रही है, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वे उसी गाड़ी में बैठना चाहते हैं जो रेगुलर ट्रेन है, जिसकी उसे आदत है, जिसमें वो साल में कई बार आया जाया करता है। उन्हें भी अपनी आदत को बदलना होगा, उन्हें भी जो भीड़ है उससे बचने की कोशिश करना होगी, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करना होगी। साथियों, अभी हाल में भारत सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी में तो इतने सारे काम किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके बावजूद जो भारत की आबादी है वो अलार्म बजा रही है, सावधानी के संकेत दे रही है। इससे सरकार को, रेल को और पूरे तंत्र को, लोकल पुलिस को, सबको जागना होगा। सबको अपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करना होगी, डाटा रखना होगा, डाटा तैयार करना होगा। ये चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट बनने वाले हैं, विषय बनने वाले हैं आगे आने वाले समय में। भारतीय रेलों को भी अपनी स्पेशल ट्रेनों पर भरोसा बढ़ाना होगा। उनके जो टाइमिंग्स हैं भले वो टाइमिंग्स ज्यादा हों, मगर उन्हें समय पर पहुंचाना होगा। तभी जाकर जो नियमित गाड़ियों पर भीड़ हो रही है वो स्पेशल ट्रेनों की तरफ लौटेगी। एक स्टेशन जैसे बांद्रा से गाड़ी चल रही है, उसके अलावा भी दूसरे स्टेशनों से गाड़ियों को चलाना होगा। एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। सबअर्बन में अनेक सबअर्बन स्टेशन होते हैं, उन पर भीड़ को डाइवर्ट करना होगा। यह एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। साथियों, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बहुत आवश्यक हो गया है, और जो विधर्मी हैं, जो देश विरोधी सोच रखने वाले हैं, जो राजनीतिक विद्वेष के कारण रेल को हानि पहुंचाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं घटनाएं पर घटनाएं घट रही हैं। इनके खिलाफ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे न्याय संहिता के अंदर कि कोर्ट भी इनको जमानत ना दे सके। कुछ हद तक तो हमारा कोर्ट अपराधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, कहता है कि जमानत अधिकार है, जेल अपवाद है। यह एक बड़ा निराशाजनक है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि रेलों में क्या ये यात्रा करते हैं? अपने बड़े बड़े 50-50 लाख की गाड़ियों में ये रोड से निकल जाते हैं, आम जनता के साथ ये रहने लगे, चलने लगे, तो इनको मालूम पड़े कि जनता की जिंदगी क्या है, और निर्णय दे देते हैं कि अपराधियों को जमानत दे दो। यह कमेंट्री बिल्कुल उचित नहीं है। अपराधियों को ऐसे दंड मिलने चाहिए कि वे हिम्मत ना कर सकें। इतना बड़ा देश है, इसमें बिना दंड के है ना लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है। 65 सालों में इनको इतना बिगाड़ दिया गया है राजनीतिक संरक्षण और तुष्टीकरण देकर कि ये सब समस्याएं बन गई हैं। लोग नागरिक संहिता का पालन करने को तैयार नहीं है। वे लाइनें तोड़ने पे, और आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे होते हैं, 4 लोग खड़े हैं केवल लाइन में, 2-3 लोग इकट्ठे बैठकर आएंगे और सबसे आगे लग जाएंगे, आप बोल भी नहीं सकते। इस तरह की गुंडागिर्दी बड़े लोगों को नहीं भुगतनी पड़ती, आम जनता रोज भुगतती है। इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। भारतीय रेल को डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आरपीएफ और जीआरपी जो है, जो ग्राउंड पर है, उनको बहुत स्मार्ट बनाने की जरूरत है। वे बहुत बड़े अंग हैं। उनका जो ढीला ढाला रवैया अभी तक चला है ना, अब नहीं चल सकता। और जो वाणिज्य स्टाफ है रेलवे का, उसको भी इस
जो क्राउड मैनेजमेंट है इसकी कुछ सीख देनी होगी। ट्रेनिंग सेंटर्स में इनका एक सब्जेक्ट बनाना होगा। मेडिकल स्टाफ्स को स्टेशन पर रखना होगा। लोकल न्यूज़पेपर्स का भारतीय रेलों को भी अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को तो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, लोग खुद मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। खुद फेसबुक पर हमने देखा, व्हाट्सएप पर देखा, वे स्पेशल ट्रेन की जानकारियां एक दूसरे को शेयर करते हैं, ट्विटर पर शेयर करते हैं। डिजिटल बोर्ड्स जगह जगह लगाना पड़ेंगे। बैनर्स शहर के उन क्षेत्रों में लगाए जाना चाहिए जहां पर इन लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। ऐसे जो साल में त्योहार आते हैं, इनके लिए पहले से विशेष इंतजाम करना शुरू करना पड़ेगा और कर्मचारियों और जो पुलिस स्टाफ है उसको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। दरवाजों पर बैठकर जो यात्रा करते हैं, दरवाजों पर खड़े होकर यात्रा करते हैं, पुलिस वाले उन्हें मना करते हैं, मगर उनके जाते साथ वे फिर दरवाजा खोल देते हैं। वे खुद घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। भारतीय रेल लगातार प्रयास कर रही है और ढांचागत विकास में तो इतने सुधार कर रही है जो पिछले आजादी के बाद से 70 सालों में संभव नहीं हुआ। अब कुछ लोग हैं, बांद्रा में घटना घटी, उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे रेल मंत्री पर, रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री होते कटाक्ष कर रहे हैं। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों, देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को ये युवा कहलाएंगे? इनको शर्म नहीं आती? वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यूपीएससी में 23-27वीं रैंक प्राप्त की थी और उसने जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है आईआईटी कानपुर से किया हुआ है। और तुम क्या पढ़े हुए हो और तुम्हारे अंदर क्या गुण हैं, वो तुम्हारे बात करने से लगता है कि तुम अपने परिवारवादी राजनीति की वजह से राजनीति में हो, नहीं तो ये लोग चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। जे लोग ऐसे रेल मंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिसने एंड टू एंड टेक्नोलॉजी भारत में लाकर दिखा दी, 5G का वर्ल्ड में सबसे पहले रोल आउट करके दिखा दिया, उसकी योग्यता पर, उसकी मेहनत पर, उसकी परिश्रम पर सवाल उठा रहे हैं। वे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हो गए हैं, राजनीति में उनको अपने परिवार की वजह से स्थान मिला हुआ है, वे उठा रहे हैं। जो आदमी योग्यता के कारण इस पद पर पहुंचा है और जिसने अपनी परिश्रम का डंका बजा रखा है, इतने परिवर्तन कर दिए, इतने नए नए काम टाइम पर कर कर भारतीय रेलों पर दिखा दिया ना कि ये लोग उससे चिंतित हो गए। वास्तव में ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी राजनेता भारत के विकास से चिंतित हैं। भारत में हर दिन कोई ना कोई अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत विकास की खबर आ रही है जिससे ये परिवारवादी चिंतित हैं। अतः आप सभी से, आम नागरिक से भी निवेदन है कि जो भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेन चलाई हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और उनके बारे में जानकारियां लें। आप यात्रा करने के पूर्व परिवार के पास जा रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा का पहले इंतजाम करें। इस तरह से भागदौड़ कर देना अब वह समय नहीं रहा है। आप एक छोटी सी गलती से पूरे इतने सारे लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। यह व्यवहार बदलिए। नागरिक, अच्छे नागरिक बनना अभी बहुत जरूरी है। इतने बड़ी जब भीड़ है तो आपका भी एक नैतिक कर्तव्य है। कुल मिलाकर सभी को अपने अपने कर्तव्य निभाने होंगे, तभी इन यात्राओं को सुखद बनाया जा सकेगा। जब भारतीय रेल कुंभ जैसे मेले में 5-7 करोड़ लोगों का इंतजाम कर सकती है तो ये तो त्योहारों का बहुत छोटा सा उसके लिए अवसर है। वो हमेशा चुनौतियों से लड़ती रही है, कोविड में हमने देखा भी है। इन विचारों के साथ या आशा के साथ कि नियमित ट्रेन की जगह स्पेशल ट्रेन का सही इस्तेमाल करेंगे आप लोग और अपनी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाएंगे। धन्यवाद। दीपावली की सभी हिंदू भाई बहनों को शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय।